हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। 32 साइज़ का ब्लाउज़ है और यहाँ पर विद बेल्ट के साथ में हम यहाँ पर ब्लाउज़ बताएंगे। तो थोड़ी सी आवाज़ आपको बाहर की भी आ रही होगी क्योंकि मेरे गांव में मैच चल रहा है, जो कि टूर्नामेंट मैच हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अब वॉइस तो मुझे देनी ही है अपनी वीडियो पे, तो चलो आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पर हम लोग अपने वर्क को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे स्लीव्स का वर्क है, जो कि इतनी छोटी सी स्लीव्स बनेगी 3 इंच की लगभग। और यहाँ पर ये बैक साइड है, तो बैक साइड में हमारा वी नेक आएगा, क्योंकि यहाँ पर वी नेक का शेप बना हुआ है। तो चलो हम यहाँ पर इसकी कटिंग करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की बाद में कटिंग करेंगे। तो चलो मेन अस्तर को हम पूरा इस तरह से ओपन करके रखते हैं, जो कि डबल फोल्ड करके हमने रखा है। तो इस तरह से जो ऊपर वाला पल्ला है ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसको हमने आगे वाले पल्ले से छोटा करके रखा हुआ है इस तरह से। अब इसको हम लंबाई कितनी लेंगे, तो पीछे वाले पल्ले की लंबाई हम लेंगे, अगर जितना भी ब्लाउज़ तैयार चाहिए उसमें से 1 इंच प्लस करके। जैसे हमको ब्लाउज़ चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस करके रखा है 15 इंच, क्योंकि नीचे से हम इसको डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लिया। अब पीछे वाले पल्ले से हमने आगे वाले पल्ले को पूरा 2 इंच प्लस करके लिया है, जो कि हमारा आगे वाला पल्ला होगा, यानी कि फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करे हैं, इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया। पीछे वाला पल्ला हमारा नीचे चला गया और ऊपर वाला मतलब आगे वाला ऊपर आ गया। अब हमने इसको इस तरह से रखा, फोल्डेड साइड को अपनी साइड को, खुले भाग को दूसरी साइड को। अब हमने यहाँ पर इसकी लेंथ ले ली है। लेंथ लेने के बाद यहाँ पर अब हम गले का निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसके बाद गले की लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमको तैयार चाहिए 5.5 इंच, तो हम हाफ इंच प्लस करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, फिर इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमारा एक बॉक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा गला हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। तो ये हमने 5 इंच पर शोल्डर का नाप डाला। इसके बाद यहीं से इंच टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो ये हम इसकी लंबाई लेंगे 6.5 इंच आर्म होल की। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6.5 इंच ले लिया, उसमें से 1-2 सूत कम कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग डालनी है। तो इस तरह से ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, तो 8 इंच पर निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद सेम तरीके से नीचे का निशान लगाना है। तो जो भी कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हमने जो सीने का निशान और कमर का निशान मिलाया है, तो फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन वाले पॉइंट से मार्जिन वाले पॉइंट को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर हम गोलाई करेंगे, तो बिल्कुल सेंटर से 1.5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड एक पॉइंट देंगे और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया ये हम बैक पार्ट में कट करेंगे और हाफ इंच जो अंदर की साइड निशान लगाना है ये हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे। तो बहुत से लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि एक साथ हमने निशान लगा लिया तो अलग अलग कैसे कट करेंगे। तो पूरा वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कट करना है इसको। मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर अब हमने बेल्ट के लिए 12.5 इंच पर निशान लगाया। इधर जितना है उसमें नीचे से उतना हमने इधर 1 इंच कम करके निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिलाना है और इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है और बस यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। यहाँ पर हमने निशान लगाया 9.5 इंच पर और उसी पॉइंट से बस्ट पॉइंट के निशान से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए 4 टक्स लगाएंगे, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की साइड बेल्ट की तरफ। तो केवल बेल्ट तक ही जाएगा वो नीचे वाला, नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा हमारा पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर फिटिंग साइड 1.5 इंच छोड़ते हुए और इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल की तरफ भी लगाएंगे 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो चारों साइड हमने 1.5 इंच छोड़ना है और इस तरह से पॉइंट देना है। ये हमने यहाँ पर चारों पॉइंट दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी गला कट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर वाले निशान से कट करेंगे और उसको अलग कर लेंगे, आगे पीछे के पल्ले को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर जो हमारा साइड में कपड़ा बचा है यहाँ से हम स्लीव्स भी निकाल लेते हैं साथ में ही। तो इस तरह से यहाँ पर आगे से हमने बराबर कर दिया है कपड़े को। अब उसी लाइन से हम इधर साइड को रखेंगे। तो जितना हमको स्लीव्स रखना है, जैसे कि हमें 3 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो हम 3.5 इंच पर पॉइंट देंगे। इस तरह से हमने 3.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से नीचे की साइड को आएंगे। तो ये लेंगे हम, इसकी लंबाई लेंगे 8.5 इंच, क्योंकि ये 32 साइज का है। तो 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 आया। 8 इंच में हाफ इंच प्लस कर लिया मार्जिन के लिए। बस इस तरह से ये एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है,
तो चौड़ाई हमने जितनी ली है, जितना रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करके, और लंबाई सीने के साइज़ का उसमें से 4 से डिवाइड करना, हाफ इंच ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से ये लिया और अंदर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से तिरछे में लाइन खींच लिया है। और बस इस तरह से हल्का सा स्लीव्स का शेप देना है, गोलाई करना है। आगे की साइड फिटिंग डालनी है, तो जो भी फिटिंग साइज़ हो आपका वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है और बस इस तरह से यहाँ पर मार्जिन वाले निशान से कोने से मिलाना है और जो फिटिंग है उसको हाफ इंच मतलब 1 इंच ऊपर से इस तरह से लाइन खींचना है और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। वहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आएगी और इस तरह से यहाँ पर हमारा ब्लाउज निकल आएगा। तो चलो इसकी हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद इतना कटिंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम अपने हाफ इंच जो अंदर की साइड डाउन करते हैं ऐसे कट करते हैं। पीछे का पल्ला निकालने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। तो चलो आर्म होल की भी कटिंग कर लिया, गले की भी कटिंग कर लिया। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। जैसे इधर निशान है सेम तरीके से दूसरे साइड भी निशान डालना है टक्स के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे दूसरी साइड वाले जो हमने निशान डाल के रखा और दूसरी साइड छाप लेंगे। इससे क्या होगा, हमें बार बार मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा इंची टेप से और तुरंत हम डाल लेंगे। अगर आपका जैसे नहीं छप रहा है तो आप सेम तरीके से मेज़रमेंट लेते हुए भी यहाँ पर निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने पलट दिया। पलटने के बाद दूसरी साइड इस तरह से डब डब कर देना है, ये छप जाएगा। अब ये छप गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पॉइंट आ जाएंगे उनको अब हम इधर साइड भी डार्क कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें डार्क कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया सेम तरीके से। अब बिल्कुल सेंटर से हम एक लाइन खींच देंगे जहाँ से हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। तो इसको हम कट कर देते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब ये कट करने के बाद ये हो गया हमारा आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट। अब चलो इसको साइड में रख देते हैं। अब पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। तो पीछे वाले पल्ले में हम गला वी नेक बनाएंगे, लेकिन उसको पैटर्न देख के कि कितना लंबाई आएगी, कितनी चौड़ाई रखनी है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मेन फैब्रिक में रखने के बाद गला बनाएंगे। तो चलो नीचे की साइड डॉट लगा लेते हैं, गला भी कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने डॉट के निशान डालना है 3.5 इंच कपड़े के बंद भाग से, क्योंकि ये 32 साइज का है और ऊपर की साइड हमने लिया है 4.5 इंच। ठीक है, डॉट का निशान। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अभी हम इसको भी साइड में रख देते हैं। अब जो हमने स्लीव्स का निशान लगाया है इसको भी हम वैसे ही कट कर लेंगे सेम तरीके से। तो चलो स्लीव्स को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब स्लीव्स को हम इस तरह से पूरा फैला लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर ओपन करा। ओपन करने के बाद इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लीव्स को रखना है। रखने के बाद हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करना है, बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। तो चलो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट इस तरह से थोड़ा सा निशान लगाया और बस यहाँ पर हमको इसको ऐसे ही कट कर लेना है। अब तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की पूरी कटिंग कर लिया है। ये हो गई हमारी स्लीव्स। और जो हमारा यहाँ पर बीच में स्लीव्स का जो ये हमारा स्लीव्स कट करने के बाद फैब्रिक बचा है, यहाँ से हम अपने गले के लिए पट्टी निकाल लेंगे, ऑरेप पट्टी, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में तुरपाई वाला गला बनेगा। तो उसके लिए हमें ऑरेप पट्टी चाहिए। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम ऑरेप पट्टी निकाल लेंगे तिरछे में। तो जो हमारा कपड़ा बचा है वहीं से हम एक लंबी पट्टी निकाल लेंगे, तो हमारे दोनों गले आगे के बन जाएंगे आराम से। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लंबी पट्टी और एब में निकाल लिया है। तो ये हमने अपने गले बनाने के लिए भी पट्टियाँ निकाल ली है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ था, जो स्लीव्स कट करने के बाद एक का तो हमने पट्टी निकाल ली, एक बचा, तो यहाँ से हम हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से लगभग 2.5 इंच की हम यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी 2 पट्टियाँ। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर अस्तर के जितने भी फैब्रिक हमें चाहिए थे हमने सारे निकाल लिया है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे तो चलो वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को हम ले लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को सबसे पहले हमको बिछा के रख देना है सीधे साइड में, और इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और हर जगह से हाफ इंच की एक्स्ट्रा की मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेना है। ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।